जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जो हमारी माँ काली का 51 शक्तिपीठ, माँ सती का 51 शक्तिपीठ की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आज डे 4, ये साल का चौथा शनिवार। और आज हम बात करेंगे माँ तारा तारिणी आदि शक्तिपीठ के बारे में। जो तारा तारिणी आदि शक्तिपीठ है, ये सबसे प्राचीन जो 4 शक्तिपीठ आदि शक्तिपीठ है, उसमें से तीसरा आ रहा है, राइट। और ये तारा तारिणी शक्तिपीठ के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, पहला एपिसोड में तो बात की है, मैं सारे लिंक्स आपको नीचे दे दूंगी। अगर आपने किसी वीडियो को मिस किया है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद माँ कामाख्या का शक्तिपीठ, और जो हमने पिछले बार बात की थी माँ कालीघाट कालिका का शक्तिपीठ। आज तीसरा आदि शक्तिपीठ माँ तारा तारिणी जो है ओडिशा में। और ये जो ओडिशा में माँ तारा तारिणी की शक्तिपीठ है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले एक क्विक स्टोरी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठ के बारे में, जबकि जो कालिका पुराण है, बहुत सारे पुराणों में विभिन्न नंबर्स लिखे हुए हैं, विभिन्न अंक लिखे हुए हैं। किसी में बताया गया है 108 शक्तिपीठ है, किसी में कहा गया है 51 शक्तिपीठ है, किसी में कहा गया है कि 52 शक्तिपीठ है, तो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हम बेसिकली माँ काली के कन्फर्मेशन के तरफ से देखा जाए तो 51 शक्तिपीठ के बारे में ही बात करने की मुझे परमिशन मिली है। डिवाइन कन्फर्मेशन के तहत हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठ। तो ये 2025 साल जो चल रही है, जो फियर्स एनर्जी, जो एक्टिव एनर्जी, जो जागरूक देवता हैं, उनके साल है। लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि वो मंगल की साल है, हनुमान जी की साल है। लोग ये कहना भूल जाते हैं कि ये माँ काली का भी साल है और ये माँ काली का प्लान है। माँ काली चाहती है हर किसी से जुड़ना, उनकी शक्तिज्म, उनकी शक्ति की जागृत होना, एक हाई लेवल पे सब शक्ति कॉन्शियसनेस पे आना माँ चाहती है। आपने देखा होगा रिसेंटली अनंत अंबानी के एक वीडियो वायरल होते हुए, जहाँ पे वो लेट नाइट बैठ के माँ शक्ति की, माँ काली का यज्ञ करते हुए दिखे थे। ये सब एक सोर्स है, ये उनका मानना है, उनका मन्नत है, उनका पूजा है, ये अलग परसेप्शन है। मैं इसे ऐसा देखती हूँ कि माँ काली उन लोगों को चुनती हैं जिनके ज़रिए वो हर एक तक पहुँच पाएंगी, हर एक को वो कॉन्शियसनेस पे लेकर आ पाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 51 शक्तिपीठ क्या और क्यों बने, ठीक है। तो फर्स्ट एपिसोड में आपको बहुत क्लियरली बताया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। अगर शॉर्ट में बताएं तो हम सब जानते हैं कि शिव और सती का विवाह हुआ था। सती महादेव की, शिव की पहली पत्नी, जिनका दूसरा नाम दाक्षायणी भी था, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनके जो बहनें थे वो 27 नक्षत्र के रूप में हैं। 27 नक्षत्र, माँ सती, माँ दाक्षायणी 28th चाइल्ड ऑफ राजा दक्ष प्रजापति, राइट। और जब राजा दक्ष की सबसे फेवरेट बच्ची माँ सती शिव से शादी की इच्छा प्रकट करती हैं, शिव को अपने वर के रूप में चुनती हैं, तो ये बात प्रजापति दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ये मानते हैं कि दक्ष प्रजापति का मानना ये है कि शिव माँ सती का योग्य वर नहीं है, तो वो इस शादी के खिलाफ होते हैं। जबकि दक्ष प्रजापति के जो पिता हैं वो ब्रह्मादेव हैं, और ब्रह्मदेव कहते हैं शिव से योग्य वर सती के लिए कोई और हो नहीं सकता, तो तुम सती का विवाह शिव से करवा दें। वो करवा देते हैं अपने पिता के बात की मान रखते हुए। तो एक बार ये यज्ञ में दक्ष प्रजापति आ रहे होते हैं। उस सभा में उपस्थित हर कोई देव, हर कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है दक्ष प्रजापति को सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, पर ब्रह्मा और शिव नहीं उठते हैं। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति के पिता होने के नाते नहीं उठते हैं। दूसरी तरफ शिव त्रिदेवों में एक नहीं उठते हैं। एक तरफ से वो रिश्ते में जमाता उनके दामाद होते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं उठते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति के ईगो को बहुत हर्ट करती है और दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसका बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति अपने यहाँ बहुत ही बड़ा महान यज्ञ की आयोजन करते हैं,
हर किसी को न्योता भेजते हैं, हर किसी को आमंत्रित करते हैं, पर अपने ही पुत्री सती और शिव, अपने दामाद शिव को आमंत्रण नहीं भेजा जाता। जब निमंत्रण नहीं मिलती है तब सती कहती हैं कि उन्हें जाना है उनके पिता के यहाँ पे जो यज्ञ चल रहा है, और जबकि शिवजी मना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, इट इज़ नॉट राइट, व्हेन यू आर नॉट इनवाइटेड तो नहीं जाओ या तो अनर्थ हो जाएगा। पर माँ सती जिद पे अड़ जाती है, उन्हें जाना ही जाना है, और बहुत क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होते हुए ये बताती हैं कि हर बार किसी और को ही क्यों डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है, जबकि एक फीमेल होते के नाते एक स्त्री को क्यों वो हक नहीं दिया जाता है कि वो अपने स्वयं की जो भी डिसीजन है वो लें। तो जिस वक्त में तू मैं जो उन दोनों के बीच में बनती हैं, वहाँ पर माँ सबसे प्रथम बार बहुत क्रोधित होकर अपने 10 महाविद्या 10 रूपों में आ जाती है। माँ काली, माँ चंडी, माँ जो भी 10 महाविद्या के रूप है, हर रूप में शिव की राह रोकती हैं, और यहाँ से लड़कर वो निकल जाती हैं अपने पिता के यहाँ, जहाँ पे उन्हें यज्ञ में भाग लेना है। पर जब वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पे ये होता है कि आप को तो निमंत्रण भेजा ही नहीं, आप आए ही क्यों, और इतना इंसल्ट किया जाता है कि माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, और उस यज्ञ को भंग करने के लिए वो उस दौरान ये बात करती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी पुत्री के रूप में नहीं आई हूँ दक्ष, मैं शिव की अर्धांगिनी के रूप में, शिव की पत्नी के रूप में आई हूँ। तो मेरे जो पति त्रिदेवों में एक प्रथम देव होने के नाते उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो आपको देना हो उसे देना ही होगा। जब उसे मना किया जाता है, उस यज्ञ को ना होने देने के नियत के साथ, उन यज्ञ को भंग करने के इच्छा के साथ माँ वहाँ पे अपने आप को उस यज्ञ कुंड में देह को आहुति दे देती हैं, और वो जल कर अपने हत्या कर लेती हैं। जब इस घटना के बारे में शिवजी को पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रुद्र तांडव करते हैं। गुस्से के वजह से अपने बाल से काल वीरभद्र को भेजा जाता है। वीरभद्र जाकर वो पूरी यज्ञ कुंड जहाँ पे बनी थी सब कुछ तहस नहस कर आ जाते हैं। फिर शिव जब पहुँचते हैं वहाँ पे सती की जला हुआ देह को देखते हैं। बहुत ही परेशान होकर जो वैरागी शिव थे वो इस वियोग को, इस सेपरेशन को सह नहीं पाते हैं, और माँ की जला हुआ देह को लेकर दरबदर भटकते हुए निकल जाते हैं। कहीं वक्त निकल जाता है, बहुत समय तक वो माँ सती का देह को लेकर हर बदर भटक रहे होते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु परेशान होते हैं कि त्रिदेव को एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करना ज़रूरी है ताकि इस यूनिवर्स में बैलेंस बने रहें। पर ब्रह्मा और विष्णु काम कर रहे हैं, शिव अपने आपा खो चुके हैं, वो संतुलन में है ही नहीं, काम कर पाए। वो सिर्फ सती 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 के नाम लेकर क्रोधित होकर रोकर वियोग में डिस्ट्रक्शन की डांस तांडव करते हुए वो घूम रहे होते हैं। सब सारे पृथ्वी के जितने भी देव देवता हैं सब पहुंचते हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब विष्णु ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने सुदर्शन चक्र जो साक्षात महादेव ने उन्हें दिया था, उस सुदर्शन चक्र के ही मदद से माँ सती के देह को काट देंगे और उसे नष्ट कर देंगे। जब माँ सती के देह को नष्ट करने के इंटेंशन से जब सुदर्शन चक्र को चलाया जाता है तो सुदर्शन चक्र माँ सती के देह को 51 टुकड़ों में काट देता है। उनके कहीं अंग गिरते हैं, कभी उनके आभूषण गिरते हैं, कहीं उनके वस्त्र गिरते हैं, और जहाँ जहाँ पृथ्वी में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट प्लेसेस में ये माँ सती के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वहाँ पे उनकी शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। तो हम 51 शक्तिपीठ के ऑलरेडी 2 शक्तिपीठ देख चुके हैं, माँ कामाख्या, माँ काली घाट की काली मंदिर, दोनों की लिंक मैं दे दूंगी। आज हम बात कर रहे हैं माँ तारा तारिणी मंदिर, जो आदि शक्तिपीठ में एक है, जो कुमारी हिल्स, ऋषिकुल्या नदी के किनारे जो कुमारी पर्वत है वहाँ पर स्थित है, जो कंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ब्रह्मपुर जो सिटी है, ब्रह्मपुर से करीबन 28-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है गंजम डिस्ट्रिक्ट की पुरुषोत्तमपुर। ये पुरुषोत्तमपुर में ऋषिकुल्या नदी के आसपास जो कुमारी हिल स्थित है, वहाँ पे माँ तारा तारिणी की बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ पे मंदिर की आर्किटेक्चर आप देखोगे, इट इज़ लाइक ब्लिसफुल, राइट। और गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर में 2 देवियां हैं, तारा तारिणी,
ठीक है। यहाँ के जितने भी सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल्स की बात करो तो चैत्र महीने में चैत्र फेस्टिवल लगता है, मेला लगता है, पर्व चैत्र यात्रा, होली, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, संक्रांति, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो मंदिर जो बनी है ना, ये कालिंगा एम्परर्स के टाइम की मंदिर है जो एंशियंट पीरियड में बना है। और बासुपराज जो है वो मेडिवल पीरियड में तारा तारिणी के मंदिर को डेवलप भी किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि माँ तारा तारिणी के मंदिर में ना 2 स्टोन के रूप में, जो पत्थर की मुख के रूप में 2 देवियां हैं, एक का नाम तारा है, एक के नाम तारिणी है। और जब सुदर्शन चक्र चलाया गया था, जब माँ सती के देह के टुकड़े हुए थे, तो माँ सती का स्तन यानी उनकी ब्रेस्ट इस पर्वत पे गिरी थी। कुमारी पर्वत में माँ सती का स्तन गिरा था और इस मंदिर तब से तारा तारिणी के रूप में देखा जाता है। दोनों स्तन यहाँ पे माँ सती के गिरे थे। और यहाँ के जो डेटी है बहुत ही पावरफुल है। इस मंदिर के जाने के लिए आपको 999 स्टेप्स चढ़ने होंगे। इस पहाड़ चढ़ने के लिए 999 स्टेप्स जो फ्रंट साइड में उस मंदिर के पहाड़ों में चढ़ के जाने के लिए है। और पक्का रोड भी है बैक साइड से, जहां आप गाड़ी से भी पहुंच सकते हो। पर 999 स्टेप ऑटोमेटिकली बताता है कि आपके लाइफ ये जब मंदिर में जाओगे, वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ आप वहाँ पर आओगे। गॉडेस तारिणी है जो पहले ओरिजिनली कांची में उनका पूजा पाठ किया जा रहा था। जो कोंद ट्राइब थे वो लोग वहाँ पे उनकी पूजा कर रहे थे। तारा तारिणी मंदिर की अब जब भी बात करते हैं तो शी इज लाइक, क्या कहें, उनकी जो महिमा है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उसके बारे में तो बात करने के लिए बहुत वक्त चलेंगे। जहाँ माँ सती के स्तन गिरे थे, जहाँ पे 2 देवियों के मुकुट के रूप में वहाँ पे पूजनीय हैं तारा और तारिणी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है हिंदूज के लिए। और बुद्धिस्ट कल्चर में भी इसे बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जब इस मंदिर की बात करें तो 18th सेंचुरी सी से पहले की डेट है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता है, नहीं कहीं बताया गया है। पर 19th सेंचुरी में इसमें रिनोवेशन की काम करी गई थी, राइट। और पुरी के जो गजपति राजा थे वही यहाँ के रिनोवेशन, नवनिर्माण करवाया था। ये मंदिर साइक्लोन जो हिट हुई थी 1999 में, वहाँ पे फिर से डैमेज हुआ, फिर गवर्नमेंट के फंडिंग से इसे रीबिल्ट भी किया गया। ये आदि शक्ति पीठ में से एक है, यानी इसका मान्यता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुंभ मेला, यहाँ पे दुर्गा पूजा, चैत्र यात्रा बहुत ही कोलाहल रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो आप इस सब को बहुत ही, कैसे कहते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। ओके, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली बताएं। और बाकी के जो हमारे शक्तिपीठ बचे हुए हैं उसे फॉलो करने के लिए आप इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट होगा माँ बिमला देवी की मंदिर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सैटरडे बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। किसी और शक्तिपीठ के बारे में कोई और संदेश, कोई और मैसेज, कोई और स्टोरीज आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, जो मुझे भी हेल्प करेगा नेक्स्ट वीडियो को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।